बेटा लब्धि, माँ छोड़ो ना, लग रहा है। जा पाठशाला जा। माँ ये क्या, सुबह स्कूल जाओ, शाम को पाठशाला, खेलेंगे कब? पाठशाला क्यों जाएं? पाठशाला में धर्म की पढ़ाई होती है। धर्म पढ़ने से क्या होगा? स्कूल में भी तो धर्म ही पढ़ती हूँ। नैतिक शिक्षा में धर्म की बातें ही तो बताते हैं। बेटा स्कूल की पढ़ाई व पाठशाला की पढ़ाई में बहुत अंतर है। जब जाओगी तो पता चलेगा। पाठशाला में सच्चा सुख प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। माँ आप भी कैसी बातें करती हो, हम दुखी कहाँ हैं? सब कुछ तो है हमारे पास, इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर भी है, और आप और पापा मुझे डांटते भी नहीं हैं, मेरी सारी फरमाइशों को पूरा करते हैं। सुखी ही तो है हम, अब और क्या जरूरत है? और क्या सुख है जो पाठशाला में जाने से ही मिलेगा? बेटा ये सच्चा सुख नहीं है। देख तुझे कभी पेट में दर्द होता है, कभी बीमार हो जाती है, कभी भूख सताती है, तो कभी प्यास। ये सब दुख नहीं है क्या? माँ ये तो सबको ही होते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाई खा लेते हैं। ऐसा कौन है जिसे ये सब ना होते हों? इनसे छुटकारा तो संभव ही नहीं है, और शरीर के साथ तो ये सब लगा ही रहता है। बेटा भगवान को कभी भूख प्यास नहीं लगती, वे कभी बीमार भी नहीं होते, वे तो मात्र आत्मा में लीन रहते हैं। माँ जब हमें भूख प्यास ही नहीं लगेगी तो फिर खाने पीने का क्या मजा? अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना, मस्ती करना, यही तो सुख है। इसीलिए तो हम स्कूल जाते हैं और पापा काम करते हैं। सुबह से शाम तक इन्हीं सुखों को पाने की कोशिश करते रहते हैं हम। बेटा ये सच्चा सुख नहीं है। तो फिर सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख क्या है, सच्चा सुखी कौन है, और सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, आदि बातें तो गुरुजी पाठशाला में बताते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं टेस्ट कंप्लीट होने पर चली जाऊंगी पाठशाला, पर मैं अभी खेलने जा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी प्रतिदिन की मेहनत रंग लाई, और आज पापा की दुलारी ने कह ही दिया मैं जाऊंगी पाठशाला। अरे सुनो सुनो सुनो, लल्लू में कल्लू में नहीं, और पता है अवधि में अवधि में नहीं। बताओ वो कौन? नहीं जानती, वो रही है लब्धि। अरे लब्धि नहीं, लल्लू लब्धि। क्या नाम है लब्धि? मतलब जानती हो अपने नाम का? क्या हम बताएं? मैं हूँ काजू, जो मुझे कहा था देखो उसका बाजू। सुन लब्धि, मैं हूँ पिस्ता, मुझे पानी में गरीबों की हालत खस्ता। मैं हूँ किसमिस, कोई ना करना चाहे मुझे मधु हूँ मैं, फूलों का रस हूँ मैं हूँ रेखा, सिनेमा में तुमने मुझको देखा। बताओ तुम कौन हो? बताओ तुम कौन? नहीं जानती, चलो बताते तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब। अरे सुनो, जैसी भीड़ को वाल कर बनाई जाती लुगदी, वैसे तुम हो लल्लू लब्धि। लल्लू का मतलब तो जानती होगी, कि वो भी बताएं हम। अरे इसकी बात तो छोड़ो, इसके तो सभी भाई बहनों के नाम ही ऊटपटांग है। एक है जयोग सब, जिसके पास हमेशा कम, दूजी है विशुद्धि नहीं जिसके पास शुद्धि, तीसरी है देशना जिसके पास कोई अकल का लेस ना, और पता है चौथा है प्रायोग जो नहीं किसी के योग, पांचवा है करण नहीं जिसकी कोई शरण। बाबा क्या नाम है सही सभी भाई बहनों के?
हाँ, लगता है चिड़ियाघर से उड़कर आए हैं। देखो, किसी का नाम कुछ भी हो, हमें उससे क्या, हमें उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए, और तो और पता है हमें उस पर टॉन्टिंग भी नहीं करना चाहिए। अरे वो चिढ़ती क्यों है? वो चिढ़ती है तो हमें चिढ़ाने में मजा आता है। फिर बस बस बहुत हो गया ज्ञाता, तुम ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो, कमेंट्स मत करा करो, आता नहीं कुछ भी, बने फिरते हैं ज्ञाता। क्या बात है बेटा, क्या हो गया आज? क्या टीचर की डांट पड़ी है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। फिर? स्कूल में सब चिढ़ाते हैं, कहते हैं लल्लू मैं है। दुनिया की रीति यही है, चिढ़ने वालों को सब चिढ़ाते हैं। अगर तुम चिढ़ोगी नहीं, दुखी होगी नहीं, तो एक दो बार कहकर चुप हो जाएंगे। पर ये बताओ मम्मी, क्या मैं लल्लू हूँ? सब मुझे स्कूल में लल्लू लब्धी कहते हैं, और लब्धी का मतलब क्या है, और ये सर्टिफिकेट नाम क्यों रखा मेरा? तुम क्लास में टॉप करती हो, लल्लू कैसे हो सकती हो? तुम्हारा नाम ऊट पटांग नहीं, सोच समझ कर रखा है। लल्लू का, लब्धी का गहरा मतलब होता है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे पाठशाला जाओगी तब सब समझ आ जाएगा। नहीं मम्मी नहीं, धीरे धीरे नहीं, मुझे आज ही सीखना है, अभी सीखना है। आप ही तो कहती रहती हो कि तुम 8 वर्ष की हो गई हो तो मैं सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। अगर मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है तो फिर लब्धि का मतलब क्यों नहीं समझ सकती मैं? सब कुछ सीख सकती हूँ मैं। तुमने अभी तक जैन धर्म की ABCD तो सीखी नहीं और एमए की बात सीखना चाहती हो। मम्मी अब चिंता ना करो, कुछ दिनों में मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। बस आज तो आप मुझे मेरे नाम का मतलब समझा दो, या फिर कुछ पहेलियाँ बता दो, ताकि मैं उन्हें अपने दोस्तों से पूछकर उनके छक्के चढ़ा दूं। पहेलियाँ तो पाठशाला में गुरुजी ही बता सकते हैं, विस्तार से वे ही बताएंगे। पर अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि जीव की शक्ति विशेष है लब्धियाँ, 5 होती हैं लब्धियाँ। जब 5 होती हमको तब सम्यक्त्व होता हमको। सम्यक दर्शन होने से पहले सभी को लब्धियाँ कंपलसरी होती हैं क्या? हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त होने से क्या होता है? सम्यक दर्शन सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय है, इसके बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि लब्धियाँ परंपरा से सच्चे सुख का कारण है। और मेरे सभी भाई बहनों के नामों का मतलब क्या है? जो तुम्हारे भाई बहनों के नाम है वे लब्धि के 5 रूप हैं। इसका मतलब यह हुआ कि क्षयोपम भैया, विशुद्धि दीदी, देशना दीदी, प्रायोग्य भैया और करण भैया, ये 5 रूप हैं मेरे। हाँ, सही समझा तुमने। मेरे सभी भाई बहनों के बारे में भी कुछ बताइए ना। तुम अपने भाई बहनों से जाकर पूछो ना, मुझे अभी बहुत काम है। ठीक है माँ। भैया दीदी इधर आओ। क्या आप सभी को अपने अपने नामों के मतलब पता है? क्यों, क्या हुआ? आज ना स्कूल में मुझे सब चिढ़ा रहे थे और अपन सभी के नामों का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। आप सभी ने कल रिसीज में मेरे पास आना और अपने अपने नामों का मतलब बताना। हाँ हाँ, पर मेरे पास एक आइडिया है, सुनो, सब ध्यान से सुनो। कल किसे क्या बोलना है? सब अपना बात अच्छे से तैयार कर लेना। हाँ भैया दीदी, पर सभी समय पर आना, और हाँ हाँ भूलना बिल्कुल भी मत। हाँ हाँ, जरूर आएंगे और ये बंसी भी बजाएंगे। चलो चलते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों की सुंदर प्रस्तुति कर हेलो। अरे आइए आइए लुगदी जी, खाइए खाइए लुगदी जी। अरे खाएंगे खाएंगे लुगदी भी, पहले मिलिए हमारे सभी भाई बहनों से भी। अच्छा, तो छेव छक्के खट्टे आए हैं, चलो मिलते हैं उनसे जम के भी। भैया देखो
वो है काजू किशमिश, और वो नींबू, वो है पिस्ता मंदिरा मधु। इनको बड़ा नाज है अपने अपने नामों पर, और तू तू करते ये हमारे नामों पर। देखो ये है काजू किशमिश पिस्ता और ये बादाम। आइए आइए खाइए खाइए, अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। यदि ये सभी हमारे पेट से बाहर निकल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे जानते हो तुम सभी? ये नाम लेकर बताए हम अभी। अरे सुनो सुनो सुनो, कल की बात छोड़ो, आज की बात करें हम। यदि इन्हीं काजू पिस्ता को अभी पेट से बाहर निकाल दे तो ये क्या कहलाएंगे जानते हो सभी? नाम लेकर बताएं अभी। छी छी, ये है मदिरा सरारा संगूरों का। छी अजी, और आप मधु फूलों का रस नहीं है, आप मधुमक्खियों का वमन है आप। क्या यह नहीं पता आपको? समझाएं क्या विस्तार से आपको? हाँ हाँ भैया बता दो इन्हें, नहीं बताया हमें। मुंह में रखकर ले जाती है वे फूलों का रस, छी। बाद में मुंह से निकालती है वे फूलों का रस, छी। भोजन है उनके फूलों का रस, छी। मधु है उनके अंडों का रस, छी। भैया बस बस बस, अब इन सभी को अपने अपने नामों का मतलब बता दो बस। ज्ञान का उभार हूँ मैं, ज्ञान का उभार हूँ मैं। तत्व ज्ञान खोजने की शक्ति मेरे कारण, तत्व ज्ञान खोजने की शक्ति मेरे कारण। तुम्हारे हाँ तुम्हारे गम दूर हो मेरे कारण। ऐसा हूँ मैं, सहयोग नहीं जिसके पास कभी गम। सुन लो भाइयों, परिणाम शुद्ध नहीं जिनके, परिणाम शुद्ध नहीं जिनके, मुँह मैं पास नहीं उनके, मैं पास नहीं उनके। मुँह मंद नहीं जिनका, मुँह मंद नहीं जिनका, मैं पास नहीं उनके। यदि मैं पास नहीं तुम्हारे तो तत्व ना समझ सको तुम प्यारे। निर्मल परिणामों का साथी हूँ, विशुद्धि कहलाती हूँ, विशुद्धि कहलाती। वाह 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 वाह। मात्र तत्व पढ़ने वालों के पास नहीं मैं, मात्र तत्व पढ़ने वालों के पास नहीं मैं। तत्व चिंतन करने वालों के साथ हूँ मैं, तत्व चिंतन करने वालों के साथ हूँ मैं। सही निर्णय पर पहुँचने वालों के साथ हूँ मैं। देश ना हूँ मैं, देश ना हूँ मैं। वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा। जिनके पास अक्ल का लेस ना, उनके पास नहीं भटकती देश ना। तो अब सब मेरे नाम का भी मतलब सुन लो। जिनके पाप कर्मों की सत्ता कम होती है, जिनके पाप कर्मों की सत्ता कम होती है, उनके नए कर्म बंध भी कम होते हैं, जिनके नए कर्म बंध भी कम होते हैं, जिनके परिणाम विशुद्ध होते। हाँ, जिनके परिणाम विशुद्ध होते, मैं उन्हीं के हूँ योग, हर किसी के ना हूँ योग। मैं हूँ प्रायोग प्रायोग प्रायोग, मैं हूँ प्रायोग। तो सब मेरे नाम का भी मतलब सुन लो। सम्यक दर्शन नहीं होता जिनको, कि सम्यक दर्शन नहीं होता जिनको, सच्चा सुख नहीं मिलता उनको, सच्चा सुख नहीं मिलता उनको। कर्ण लब्धि नहीं होती जिनको, कि कर्ण लब्धि नहीं होती जिनको, सम्यक दर्शन नहीं होता उनको, सम्यक दर्शन नहीं होता उनको। अच्छा अच्छा भैया, समझ गई मैं। करण के बिना नहीं सुख की शरण, सबको आना पड़ेगा करण की शरण। अब सभी मेरे नाम का भी मतलब ध्यान से सुन लो। लब्धि हूँ मैं, जीव की शक्ति विशेष हूँ मैं, जीव की शक्ति विशेष हूँ मैं। और क्षयोपम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 रूप है मेरे। सच्चा सुख मिलता उनको जिनके पास होते ये 5 रूप मेरे। भाई लोगों, आज मुलाकात लटका कर क्यों खड़े हो? ये तो होना ही था, क्योंकि जो करे जैसा वो भरे वैसा। तुम
लोगों ने क्या कहा? हमें कुछ समझ नहीं आया। कल रात को आओ पाठशाला, सब समझ जाओगे। हाँ हाँ, हमें भी आना पड़ेगा। हमें भी अपने नाम का मतलब समझना है। चलो चले पाठशाला, चलो। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन भी हमारे पास कुछ स्वीकृति आई है। अभी 501 रुपए की राशि पंडित सुमित जी, शुद्धातम जी। बजाई डाली और आज तो उन सभी के चेहरे देखने लायक थे। चिढ़ते चिढ़ते तुम धर्म की बातें सीख गई। मम्मी कितना कहती थी तुमसे जाओ पाठशाला, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता था। अब कल तुम अपने सभी दोस्तों से जाकर थैंक्स कहना। क्यों भैया, मैं क्यों बोलूं उनसे थैंक्स? उनके चिल्लाने से ही तुम्हें लपड़ी का मतलब समझने की लग जगी और तुम इतने जल्दी लपड़ी का मतलब भी समझ गई। भैया अभी मैं पूरी तरह से कहाँ समझ पाई हूँ। उस समय तो मैंने रट लिया था, पर अब जल्दी ही समझ जाऊंगी और मैं भी आप सभी के साथ पाठशाला जाऊंगी। चलो पाठशाला।